बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु क्या होता है? वैसे सामान्यतः मेरे रोज के ही प्रवचन जो भी सुनते हैं उनको सबको ऐसा लगता है कि आज तो हमको सुना है, हमारे बारे में था। मैं इस बारे में बता दूं कि आपके बारे में भी है, किंतु आपके बारे में ही है ऐसा नहीं, ये भी आपका अहंकार ही है। क्योंकि मुझे दिखता है कि जो सबकी समस्या है वही आपकी समस्या है, और मुझे रोज के प्रवचन उन्हीं विषयों पर होते हैं जो आपकी समस्या है। अब क्योंकि आपकी समस्या ऐसा लगता है कि वो आपकी ही है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये प्रवचन आपके लिए ही था। ये मैं इनकार नहीं करता हूँ कि आपके लिए नहीं था, आपके लिए भी था, पर केवल आपके लिए है ऐसा नहीं है, ये सबकी समस्या है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि गुरु क्या होता है। गुरु से बड़ा कोई भी नहीं दुनिया में, भगवान भी नहीं, कोई भगवान भी नहीं। कबीरदास जी कभी झूठ तो नहीं कहेंगे, गलत तो नहीं कहेंगे। क्या कहा उनने? 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो कर सके, गुरु करे सो होय। यानी पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो 7 खंड मान ले हम, चाहे 9 खंड मान ले, चाहे 7 दीप मान ले, जितना भी बड़ा ब्रह्मांड है उसमें गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। इसीलिए तो कबीरदास जी ने एक भजन में ये भी कहा कि गुरु सम दाता कोई नहीं, सब मांगण हारा। गुरु ही एक दाता होता है, सब मांगने वाले हैं। क्या राजा क्या बादशाह सब हाथ पसारे, सब मांगते हैं। गुरु वो है जो कभी कुछ मांगता नहीं है, किसी से भी नहीं मांगता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसकी कोई। जिसकी कोई जरूरत नहीं है वो गुरु है। साधारण तौर पर आप क्या करते हैं, जो पढ़ाने आया वो भी गुरु हो गया, जिससे कोई काम सीखा वो भी गुरु हो गया। सब तरह के गुरु हैं, कई गुरु हैं, किंतु सदगुरु एक ही होता। तो सबसे पहले एक चीज मान लेना चाहिए कि मत करो गुरु, मत जाओ गुरु के पास। पहले गुरु को परख लो कि वास्तव में वो गुरु के लायक है। यदि वो गुरु के लायक है तो ही आपका गुरु है, तो ही उसको गुरु करना चाहिए। और एक बार गुरु हो गया तो जिंदगी में कभी भी उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी रंच मात्र भी, सुई की नोक बराबर भी शक मत करना। एक तरफ मानते हैं ना कि गुरु समदाता कोई नहीं, सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया की हर चीज, सारी दुनिया का ज्ञान, जो भी चीज है दुनिया में या दुनिया के बाहर ब्रह्मांड में, वो सब गुरु के कदमों में है, और वो सब गुरु दे सकता है आपको। फिर मिल क्यों नहीं रहा?
गुरु में कोई कमी है, या तो वो गुरु नहीं है, और यदि वो गुरु है तो ऐसी कोई 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 भी ज्ञान, चीज, वस्तु, संसार, मन संसार वो दे न सके। फिर मिल क्यों नहीं रहा है? ऐसा नहीं है। गुरु देता है, गुरु तो सब कुछ दे सकता है, किंतु लेने वाले की पात्रता भी चाहिए ना। आपका बर्तन कितना बड़ा है ये भी देखा जाएगा। पात्रता होना भाई जरूरी है। पात्रता का होना शिष्यत्व है। और गुरु की काम देना, दाता है वो। यदि आपका पात्रता आई कि सब कुछ मिल जाता है, मांगना नहीं पड़ता कभी गुरु से। और जो मांगे वो शिष्य भी नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम्हें मांगते कहाँ आता। तुम तो अपनी मौत मांग सकते हो, तुम तो अपना नुकसान मांग सकते हो, तुमको इतनी बुद्धि भी कहाँ है कि मांगो। गुरु के पास ही है, गुरु सब समझ के दे देगा। फिर मिलता क्यों नहीं है उतना? गुरु जब सब कुछ दे सकता, पूरा ब्रह्मांड दे सकता है, तो फिर हमारे को मिल क्यों नहीं रहा? इसीलिए कि हमारी काबिलियत, हमारी पात्रता की कमी है। और वो पात्रता क्या है आपकी? सिर्फ विश्वास। जितना गुरु में आपका विश्वास है उतना ही मिलेगा। गुरु में शक करना, गुरु की बात में से कुछ रास्ता निकाल लेना, ये आपकी पात्रता नहीं है, गुरु ही नहीं है। जहां भी गुरु का अंश मात्र भी आपके अंदर विरोध आया, तो गुरु होने से आपने इनकार कर दिया उसको, आपका गुरु नहीं बचा वो। देखिए, गुरु है भरोसा का नाम, गुरु गुरु है विश्वास का नाम, गुरु है श्रद्धा का नाम है। यदि आपकी 100% श्रद्धा है तो ही आपका गुरु है। और सिर्फ उसकी दृष्टि मात्र से ही आपके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, इतना मात्र से ही दुनिया के सारे काम सफल हो जाते हैं। मगर कब? जब आपका भरोसा। देखिए, आप जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सबका अलग अलग है। कोई कहता हमारा तो जो कभी हो ही नहीं सकता था ऐसा काम हुआ है। कोई कहता हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, वास्तव में नहीं हुआ। एक तो आपका काम कितना जायज है ये, और दूसरा आपका भरोसा कितना जायज है। भाई, गुरु सर पे हाथ रख ले, दृष्टि डाल दे, तो आपका जीवन सफल हो जाए। गुरु जरा सी दृष्टि डाल दे आप पर तो आपका जीवन सफल हो जाए, इतना गुरु में ताकत है। क्यों नहीं हो रहा? फिर इसलिए नहीं हो रहा कि भरोसा कम है क्या? एक बार गुरु के पास चले गए, एक बार गुरु का कर लिया, फिर वो कुछ भी करे। गुरु में भरोसा नहीं हो तो फिर उस दिन गुरु खत्म, आपका गुरु नहीं रह गया वो। हाँ। गुरु में कोई दुनिया की ताकत, आप कहते हो कि यार बीच वाला ने हमको ऐसा कह दिया कि उसने ऐसा समझा दिया, गलत फहमी हो गई, फलाना हो गया। गुरु में भरोसा नहीं था। और जब दे सकता है गुरु, सोचिए आप, जो दवाई, जो गोली
जो इलाज आपको फायदा करता है और ऐसा ऐसा फायदा करता है जो कभी नहीं हो सकता, तो ऐसा नुकसान भी कर सकता है। हर चीज दुनिया में भगवान ने ऐसी कोई चीज बनाई नहीं जो एक तरफा हो, दोनों तरफ चलती है। यदि फायदा है तो नुकसान भी है, और नुकसान कब है? सिर्फ उसको तो आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, और जिसको कुछ नहीं चाहिए कभी भी किसी से भी, भगवान से भी, वो गुरु है। हाँ, ये गुरु की परिभाषा। यदि उसको कुछ चाहिए है तो वो गुरु नहीं है। कई लोग कहते हैं हम तो आ रहे हैं आपके पास, है, हम आएंगे आपके पास, आप पर भरोसा। आएगा तू तो ये तेरा काम है? इसको नहीं अड़ी है। गुरु को अड़ी है कि तुम आओ, है कि मत आओ, है चले जाएंगे। रोज कहता हूँ, हर प्रवचन में कहता हूँ, सारे चले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। और दुनिया के सारे लोग आ जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ना। कितने भी बढ़ जाए मुझे क्या फर्क पड़ना। जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, आप दुनिया भर की दौलत भी दे दो तो मेरे किस काम की? किसी भी गुरु के किस काम की? क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं। हाँ, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि हम चल रहे हैं या हम आ रहे हैं तो बड़ा कृपा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो बड़ी कृपा कर रहे हैं, हम आपको मान रहे हैं तो बड़ी कृपा कर रहे हैं? मत मानिए। आप मानोगे तो गुरु है क्या? भाई सूरज है, सूर्य देवता अर्घ चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सूर्य देवता कहते हैं, सूर्य भगवान कहते हैं। और न कहे तो सूर्य की तेज कम हो जाएगी, रोशनी कम हो जाएगी, धूप कम हो जाएगी, क्या बिगड़ जाएगा? है तुम्हारे कहने से न कहने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे मानने से न मानने से क्या फर्क पड़ता है? गुरु तो गुरु है, सत्य तो सत्य है, भगवान तो भगवान है। तुम्हारे न मानने से सारी दुनिया का एक भी आदमी यदि गुरु को गुरु न माने तो गुरु कम हो जाता है क्या? गुरु तुम्हारी संख्या पर निर्भर करता है क्या? है गुरु वो इसलिए है कि तुम मानते हो? नहीं, ये मूर्खता है, ये अज्ञानता सबसे बड़ी। अरे भाई सत्य तो सत्य है, सूरज तो अपनी जगह सूरज है। कोई जल चढ़ाए तब भी, न चढ़ाए तब भी, गाली बके तब भी, पूजे तब भी, भगवान तो भगवान है। तुम्हारा किसी का भरोसा नहीं भगवान में, क्या भगवान नहीं रहा? है तुम सब भगवान के खिलाफ हो जाओ दुनिया के सारे लोग, तो क्या भगवान नहीं रहेगा? है तुम्हारी संख्या पर भगवान है क्या? कितने लोग इसको मानने वाले इस पर है क्या? और यदि इस पर है वो भगवान, तो फिर वो भगवान नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं। वो तो तुम्हारे मानने पर, तुम्हारी संख्या पर, तुम अज्ञानियों मूर्खों की संख्या पर निर्भर करती है उसकी भगवत्ता, उसका गुरुत्व। वो फिर गुरु नहीं है। तो इस भरोसे तो रहना ही ना। क्या कहा कबीरदास जी ने? एक और बात देखिए, कितनी बड़ी बात कही है कि कबीरा तेनर अंध है जो गुरु को कहते हो, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। सोच लेना, ऐसे लोग अंधे हैं। अंधे मतलब आंख के ही अंधे नहीं, ठीक, सब तरह के अंधे, बुद्धि के अंधे, मन के अंधे, ज्ञान के अंधे, धर्म के अंधे। कबीरा ते नर अंध है जो गुरु को समझे और कुछ और समझते, कुछ भी समझते, कुछ नहीं समझते।
अंधे हैं वो। क्यों? हरि भी एक बार रूठ जाए तो गुरु ठोर है, गुरु के पास चले जाओ, फिर तुम्हारा काम सब सफल है। हरि रूठे गुरु ठोर है, पर गुरु रूठे नहीं ठोर, फिर कहाँ जाओगे? कोई जगह नहीं बची तुम्हारे पास। तो ये गुरु रूठ जाए उसके लिए नहीं कहा जितना, तुम रूठ जाओ। तुम हरि से तो रूठे हुए हो ही, ईश्वर से तो रूठे हुए हो ही, मगर गुरु से कभी मत रूठ जाना। जिस दिन गुरु से रूठ जाओगे उस दिन तीनों लोक में कोई ठिकाना नहीं है आपका, ये कह रहे हैं कबीरदास जी। और कबीरदास जी कह रहे हैं, यानी कोई भी ज्ञानी कह रहा है या कोई भी ज्ञानी कह रहा है, इस पत्थर की लकीर है, उसमें कुछ भी जरा सा भी कम ज्यादा करने की गुंजाइश नहीं होती। देखिए मैंने दो दोहे पढ़ा अभी है। एक क्या पढ़ा? सात दीप नौ खंड में, सात दीप और नौ खंड में ऐसा मानते हैं कि सारा ब्रह्मांड आ गया। उस सब में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। और मैंने लिख रखा है कि सदगुरु वो है जिसे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कामना इच्छा वासना न हो, यानी कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, वो गुरु है। तो या तो सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि जिसके पास हम जा रहे हैं, जिसको गुरु बना रहे हैं, वो गुरु के काबिल है कि नहीं। और गुरु की काबिलियत योग्यता सीमित नहीं, और इतनी काबिलियत से बड़ी कोई काबिलियत नहीं है दुनिया में। इस काबिलियत से बड़ी कौन सी काबिलियत? जिसको कुछ ना चाहिए, कबीर ने कहा ना, जिसको कछु न चाहिए वो है शाहों का शाह, बादशाहों का बादशाह, परमात्मा का भी परमात्मा, वो है गुरु। तो ये बात का सदा ध्यान रखें कि तुम गुरु से रूठ के जाओगे कहाँ, और बिगाड़ क्या लोगे गुरु का? जिसको कुछ नहीं चाहिए कभी भी, उसका तुम बिगाड़ क्या लोगे? चलो बिगाड़ नहीं सकते तो बना क्या दोगे? उसको तो चाहिए ही नहीं। मैं रोज कहता हूं कि मेरा भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदमी तो ठीक, दुनिया की कोई भी शख्सियत मेरा नहीं बिगाड़ सकती, मैं रोज कहता हूं। क्यों? और मेरा ही नहीं, किसी भी गुरु का। क्यों? कि वास्तव में यदि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मेरा क्या बिगड़ेगा? गुरु वो होता है जिसने अपना सब कुछ बिगाड़ दिया, कुछ भी नहीं रखा। जिसके पास कुछ नहीं है वो गुरु है। देखना, खुद ही उसने अपना सब कुछ मिटा दिया, कुछ भी नहीं है। अब कुछ नहीं है, मिटने को बाकी उसके पास, तो कोई क्या मिटा देगा उसका? मुझे ये बताओ, क्या बिगाड़ लेगा कोई? भगवान बचा ही नहीं मिटने को है, तो कोई मिटा सकता है क्या? उसका कभी नहीं मिटा सकता कोई, कुछ भी नाश नहीं कर सकता, कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता, और कोई भी नहीं कर सकता। जब कुछ भी नहीं चाहिए तो तुम चाहिए क्या? वो चाहिए क्या, ये चाहिए क्या? क्यों सोचते हो कि तुम आओगे तभी ये चलेगा, या तुम नहीं आओगे तो नहीं चलेगा, या फला होगा तो काम चलेगा, या आश्रम होगा तो काम चलेगा?
पानी होगा तो काम चलेगा, पैसा होगा तो काम चलेगा ना। क्या जो खुद मिट गया वो गुरु है। कब मिटता आदमी? मर जाता है तो उसका सब मिट गया। देखिए आपका भी सब मिटेगा, मगर आप जिंदगी में कभी भी जीते जी नहीं मिटाना चाहते। बस दिक्कत इतनी है। गुरु ने जीते जी अपना सब कुछ मिटा दिया है, और जिसने सब कुछ मिटा दिया उसको सब कुछ मिल गया। ये नियम है प्रकृति का। तुम जितना मिटोगे उतना मिलता है। और जिसने सब कुछ मिटा दिया, ना उसका घर है, न बार है, न जात है, न पात है, न धर्म है, न पुण्य है, न कुछ नहीं, न बेटा न बेटी, न परिवार, न देश, न कुछ नहीं। जिसका कुछ नहीं वो गुरु है, और जिसका कुछ नहीं उसका सब कुछ है। उसी के पास इतनी शक्ति है। मिटना सीखना है तो आप ये तो शर्त लगाइए ही मत। फिर एक ही शर्त, देखिए तुम्हारी तो गुरु मानेगा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जाओ, और जो तुम्हारी मान ले वो गुरु नहीं। क्या बहुत विचित्र बात है। तुम्हारी क्यों मानेगा वो? क्या लेना है उसको जो तुम्हारी बात माने? फिर तुम मानोगे उसके सब, और कितनी मानोगे ये भी नहीं। कोई गिनती नहीं है कि उसकी आपको कितनी मानना है। कहते हैं, सब लोग कहते हैं मेरे बारे में, आप लोग कहते हैं यार ये किसी को सुनता तो है। हाँ, आपा नहीं सुनो इसकी। सही है वो, मैं रोज कहता हूँ, बिल्कुल सही है। मैं किसी को सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं कभी नहीं मानूंगा तुम्हें, किसी की नहीं मानता। तुम भी गुरु हो गए तो भी नहीं मानूंगा। और मैंने साफ साफ लिखा है, सबसे पहली चीज मेरे यहाँ यदि कोई लिखी हुई है तो वो ये लिखी हुई है कि कृपया कृपा करें आप मेरे पे कि यहाँ कोई ज्ञानी ना आए। ज्ञान देने वाले यहाँ ना आए। अब सोचिए आप कहीं दुनिया में कहीं भी ये शब्द लिखा हुआ नहीं देखोगे। मैं चैलेंज देता हूँ, ये कोई एक जने के लिए नहीं लिखा है। फिर सारी दुनिया के मनुष्यों को, भगवान को भी, कि तेरे को ज्ञान देना हो तो मत आना ही। क्यों? कि भरपूर है मेरे पास। मैं ऐसा मानता हूं, भले कोई ना माने, मुझे कोई परवाह नहीं। कोई माने ना माने इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मगर मैं ऐसा मानता हूं कि मैं जितना जानता हूं कोई भी नहीं जानता। इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं है आपके ज्ञान की, आपकी अकल की, आपकी बुद्धि की, आपके पैसे की, आपकी दौलत की, आपकी सलाह की, आपकी ताकत की, किसी की भी जरूरत नहीं। और इसीलिए गुरु हूं कि किसी की जरूरत नहीं। फिर किसी की भी जरूरत नहीं तो क्यों आते हो भैया? मत आओ। वो कम से कम देने तो आओ मत। फिर लेने की जरूरत हो तो आओ, और लेने की जरूरत है ऐसा मानते हो तो फिर देने वालों को क्या बोलते हैं? दाता है। तो यहाँ दाता है, गुरु दाता है। गुरु समदाता कोई नहीं। और जो लेता है वो क्या बोलते हैं उसको? भिखारी है। तो यहाँ तो आना हो तो केवल केवल मेरे पास आना हो तो भिखारी बन के आना, दाता बन के मत आना। है, लिख के दे रहा हूं। जिस दिन से आया हूं उसी दिन से, पहले लिखा इसके बाद आया।
बोलो, है कि मत आना? है कोई एहसान कर रहा क्या मेरे पे कोई आके? है नहीं आए आप, जब कभी नहीं भी आए थे तो मेरा क्या बिगड़ गया था? है वो क्या है जो मेरा बिगड़ेगा? मैं पहले कह चुका, और मैं मेरे बारे में कह रहा हूं, ऐसा नहीं। ये सब बात जो मैंने आज सुनाई है ये मेरे बारे में नहीं है पूरी, और मेरे बारे में भी पूरी हर गुरु के बारे में ही है। मैं गुरु की परिभाषा दे रहा हूं, गुरु का अर्थ बता रहा हूं आप लोगों को। ये मैंने गुरु के बारे में कहा। किसी भी गुरु के बारे में यदि आप गुरु मानते हो, यदि वो गुरु है, तो फिर ये सब है उसके पास। गुरु कहलाता ही वो जिसने मिटा दिया, जो मिट गया, जिंदा भी नहीं। मैं रोज कहता हूं क्या करूं मैं जिंदा रहकर? मेरे कौन शादी करने की, ब्याह करने के, बेटा बेटी करना, कि धन दौलत करना, कि इज्जत कमाना, कि पैसा कमाना, क्या करने के लिए? मेरा कोई उद्देश्य नहीं, एक भी उद्देश्य नहीं। और मेरा ही नहीं, सारे गुरुओं का। गुरु यदि वो है, असली गुरु सदगुरु होता है। और यदि वो सदगुरु है तो ये उसकी परिभाषा दे रहा हूं मैं, उसका अर्थ बता रहा हूं, मेरा उदाहरण दे रहा हूं। मैं उदाहरण हूं, मैं हूं गुरु पूरा, डिक्लेयर करता हूं, घोषणा करता हूं। लिख रखा मैंने दीवार पर, और आज से नहीं, जिस दिन यहाँ आया हूं उसके पहले लिख दिया कि यहाँ ज्ञान प्रकट हुआ है। देखिए, चैलेंज का, आज तक कोई ने चैलेंज करके उसको करता झूठा कि यह ज्ञान प्रकट हुआ है। जो बटना चाहता है, आप मुमुक्षुओं को आमंत्रण है, आमंत्रण दे रहा हूं, बुला रहा हूं आपको। किनको? जो मुमुक्षु है, जिसको ज्ञान लेने की उत्कट इच्छा हो, उसको मुमुक्षु कहते हैं। ऐसे मुमुक्षु ही यहाँ। अब और क्या कहूं? ये प्रवचन की जरूरत बची क्या है? मैं तो लिख के दे रहा हूं, और ऐसा लिखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा जा सकता। दीवार पे लिखा, सदा रात को आके पढ़ लो, सुबह आके पढ़ लो। और जिस दिन से आया हूं उस दिन से लिखा। करीब 22, 23, 24 साल हो गए यहाँ आए, 24 साल से लिखा पढ़ा है। कबीर ने कहा, सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। आप भी उतने ही परमात्मा है, सब उतने ही ईश्वर सब है, मगर आप में और मेरे फर्क है। क्या फर्क है? सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रकट हो। मेरे घट पे प्रकट हुआ है वो परमात्मा, वो ईश्वर प्रकट हुआ है मेरे पे। वो गुरु, वो गुरु होता है सब, वो सदगुरु है। वो आपके द्वारा आपको बताएगा, है सदा सदा के लिए। वही बात है, क्यों पीछे रहो? है एक एक वाक्य यहाँ लिखा हुआ है गुरु के लिए। है आपने समझा क्या गुरु को? है तुम्हारे जैसा व्यवहारिक है। तुमने तो गुरु उस दिन छोड़ दिया जिस दिन तुम रूठ के चले गए। हैं? या तो वो दुआ गलत है, हैं? कि गुरु से नहीं रूठा जाता मेरे भाई। हैं? कबीरा तेनर अंधे अंधे हैं जो गुरु को समझे हो, कुछ और समझते, मामूली समझते। क्यों? हरि रूठे गुरु ठोर है। हरि से रूठ जाओ एक बार, गुरु फिर भी ठिकाना है। मगर गुरु उठे नहीं ठोर, तुम्हारा कहाँ ठिकाना है? अब ठिकाना ढूंढते फिर, कभी नहीं लगेगा ठिकाना, कहीं भी नहीं लगेगा ठिकाना, और किसी को नहीं लगेगा। मैं लिख के दे दूं, गुरु इतनी मामूली चीज नहीं हो
क्या समझा आपने? हाँ, तो भाई मेरे, गुरु ऐसी दुर्लभ चीज है, इतनी दुर्लभ चीज है, यदि वो मिला है तो ये समझ लो कि आपकी कई जन्मों की सबसे सबसे सारे पुण्यों का फल है। सारे जन्मों में मिला के जितने भी पुण्य किए उनका फल है कि सद्गुरु मिल जाए। और मिला है तो रूठने की चीज नहीं है मेरे भाई। जिस दिन रूठ जाओगे उस दिन सर्वनाश है तुम्हारा। जिसके दृष्टि डालने मात्र से ही वारे न्यारे हो जाते हो, उसकी वक्र दृष्टि भी फिर सर्वनाश कर सकती है। कोई चीज फायदा करती है, वो नुकसान भी उतना ही करती है। ठीक है, आज इतना ही। नहीं, पर अभी सवाल है क्या? इससे बड़ा प्रवचन हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है। अब बिन समझ में आया तो फिर कहीं नहीं है। आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रवचन, आज से बड़ा कोई प्रवचन नहीं।